मदीना की एक सुबह है। रमजान का चांद रुखसत हो चुका है और शव्वाल की पहली रोशनी आफाक पर फैल रही है। गलियों में एक अजीब सी नरमी है, हवा में इबादत के बाद वाली सुकून भरी मिठास है और दिलों में वो हल्का सा दर्द भी है जो हर मोमिन को रमजान के जाने पर महसूस होता है। रात भर दुआओं में भीगी आंखें अब एक नए जज्बे के साथ खुल रही है। ये खुशी सिर्फ एक त्योहार की खुशी नहीं, ये उस बंदे की खुशी है जिसने एक महीना अपने रब के लिए प्यास सही, भूख सही, अपनी नफ्स को रोका, अपनी जबान को संभाला, अपनी निगाह को झुकाया, अपने दिल को साफ किया और अब उसे इजाजत मिली है कि वो अल्लाह की रहमत पर मुस्कुरा सके। इस्लाम ने ईद को बस जश्न का दिन नहीं बनाया, उसे शुक्र का दिन बनाया, इबादत का दिन बनाया, उम्मत के मिलने का दिन बनाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, लोग दो खास दिनों में खेल तमाशा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये दिन क्या है? उन्होंने कहा, जाहिली दौर से चले आ रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इनसे बेहतर दो दिन दिए, यौमुन नहर कुर्बानी का दिन और यौमुल फित्र रोजा खोलने का दिन यानी ईद उल फित्र का दिन। ये सिर्फ कैलेंडर की तब्दीली नहीं थी, ये अकीदे, शुक्र और जमात की तरबियत का नया निज़ाम था। क्लासिकल फुकहा और अरबिक शरह फिक्र रिवायतों के मुताबिक मदीना में ईदें का निज़ाम हिजरत के बाद आम तौर पर 2 हिजरी में शुरू हुआ और पहली ईद के हवाले से ज़्यादा मशहूर जिक्र ईद उल फित्र का मिलता है। ईद उल फित्र का ताल्लुक रमज़ान के ख़त्म होने से। अल्लाह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 में फरमाते हैं, ताकि तुम गिनती पूरी करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। और ईद की असल रूह ये है कि ईद के दिन रोज़ा रखना मना है। ये दिन इबादत पूरी होने के बाद अल्लाह की दी हुई खुशी और नियामत का इजहार करने का दिन है। रमजान की रातें अब खत्म हो रही हैं, सहरी की ठंडी हवा चल रही है और मस्जिदों और गलियों में लोग अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। आज ईद उल फित्र का दिन है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अमानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र फर्ज करार दी ताकि गरीब की जरूरत ईद से पहले पूरी हो जाए और ये भी फरमाया गया कि ये सदका ईद की नमाज से पहले अदा किया जाए। अगर बाद में दिया जाए तो फिर वो आम सदका रह जाता है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद के दिन बाहर तशरीफ लाते तो आप एक खूबसूरत सुर्ख धारी वाली चादर या जुब्बा पहनते थे जो यमन का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन लगते थे कि जो भी आपको देखता उसका दिल खुश हो जाता। जब आप लोगों से खिताब करने के लिए निकलते तो आपकी शख्सियत ही अपने आप में एक रहमत और एक जमाल का मंजर होती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फित्र की नमाज के लिए निकलने से पहले कुछ खजूरें तनावुल फरमाते थे और अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप ताक यानी ऑड नंबर में खजूर खाते थे। इस अमल में कितनी गहरी हिकमत छुपी है। जैसे आप अपनी उम्मत को बता रहे हो, आज रोजा खत्म हो चुका, आज इम्तिहान के बाद इनाम का दिन है, आज अल्लाह ने तुम्हें रोजा तोड़ने का हुक्म दिया है। इसलिए इबादत आज इसमें नहीं कि तुम भूखे रहो, बल्कि इसमें है कि तुम अल्लाह के हुक्म पर इफ्तार करो। रमजान में सुबह से शाम तक रोजा अल्लाह की इताअत थी। ईद की सुबह खजूर खा लेना भी अल्लाह की इताअत बन गया। यही तो दीन का हुस्न है। मोमिन अपनी मर्जी से नहीं जीता, अपने रब के इशारे से जीता है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती है कि ईद के दिन 2 छोटी लड़कियां उनके पास गीत गा रही थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मना किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर कौम के लिए ईद होती है और ये हमारी ईद है। इससे मालूम होता है कि ईद के दिन शरई हुदूद के अंदर खुशी, नरमी और फरहात का इजहार जायज है। मदीना के रास्तों पर फिर एक जमात चलती होगी, घरों से लोग निकल रहे होंगे, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सबके चेहरों पर रोशनी। और सबसे हसीन बात ये कि ईद किसी एक तबके की खुशी नहीं थी। उम्म अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत से मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को भी ईद का आने का हुक्म दिया। हत्ता के जवान लड़कियां और वो औरतें जो हैज की हालत में होती थी वो भी निकले ताकि मुसलमानों की दुआ और खैर में शरीक हो, बस नमाज की जगह से अलग रहे। यानी ईद का मंजर पूरी उम्मत का मंजर था। इस्लाम ने इबादत को मस्जिद की दीवारों तक बंद नहीं किया, उसने उम्मत को एक मैदान में जमा किया ताकि दिल भी मिले, दुआ भी मिले और अल्लाह की शान भी जमीन पर नुमायन हो। सोचिए कितना पूरा सर मंजर होगा जब मदीना का हर घर ईदगाह की तरफ रवाना होगा और हर दिल में एक ही जज्बा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें रमजान तक पहुंचाया और अब ईद तक भी। और फिर वो तकबीर की आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ईद की रूह ही तकबीर है।
रमजान के आखिर में कुरान ने हिदायत दी कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी। ईद का दिन असल में बंदे के दिल को एक बात याद दिलाता है, तुमने रोजा रखा लेकिन कुव्वत अल्लाह ने दी, तुमने कियाम किया लेकिन तौफीक अल्लाह ने दी, तुमने कुरान पढ़ा लेकिन हिदायत अल्लाह ने दी, तुमने दुआ की लेकिन सुनने वाला अल्लाह था। इसलिए ईद की सुबह कपड़ों से ज्यादा तकबीर से सजती है। घर से निकलते हुए रास्ते में ईदगाह तक हर तरफ अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की कबरियाई गूंजती है। यहाँ बंदा खुद को सेलिब्रेट नहीं करता, अपने रब को बड़ा कहता है। ईद के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना खुतबा भी कुछ मुख्तलिफ अंदाज में देते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के ज्यादा करीब होते, उनके दरमियान रहते, उनके पास चल कर जाते और उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद दिलाते। यानी ईद का दिन सिर्फ खाना पीना, हंसना बोलना और दुनिया की खुशी का दिन नहीं था, बल्कि अल्लाह की इबादत पर खुशी मनाने का दिन था। अक्सर हम ईद को आज एक ऐसे दिन के तौर पर देखते हैं जहां इंसान गफलत में चला जाता है, अल्लाह को कम याद करता है और सिर्फ ज़ाहिरी खुशी में मशगूल हो जाता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया कि ईद असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी पर खुशी मनाने का दिन है। ये उस इबादत का जश्न है जो बंदे ने अल्लाह के लिए की और फिर अल्लाह ने उस पर अपना फजल किया। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद के खुतबा के आखिर में 3 मरतबा फरमाते, तसद्दक़ू तसद्दक़ू तसद्दक़ू, यानी सदका दो सदका दो सदका दो, दूसरों को दो, गरीबों को दो, जरूरतमंदों को दो। यानी ईद की खुशी अपने तक महदूद मत रखो, बल्कि उसे बांटो, अपनी खुशी में दूसरों को शरीक करो। सोचो, जब सफ़े बन चुकी होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते होंगे तो सहाबा के दिल किस हाल में होते होंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को भूख में देखा, हिजरत में देखा, जंग में देखा, दुआ में देखा, आंसुओं में देखा, और अब वो उन्हें ईद के दिन देख रहे हैं। उनके लिए ईद सिर्फ शीर खुरमा या खुशी का नाम नहीं था, ईद अल्लाह के रसूल के साथ एक और सुबह देख लेने का नाम भी था। उनकी ईद में मोहब्बत थी, अदब था, सुन्नत से लगाव था। वो देखते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से पहले खा कर निकलते हैं, वो भी वैसा ही करते। वो देखते कि आप एक रास्ते से जाते और दूसरे से वापस आते, वो भी ऐसा ही करते। इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि वो ईद के लिए एक रास्ते से जाते और दूसरे से लौटते और बताते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही अमल था। इसमें भी कितनी खूबसूरती है। ईद सिर्फ ईदगाह तक जाकर नमाज पढ़ लेना नहीं, बल्कि शहर की फिजा में अल्लाह की निशानियों को फैला देना है। ज्यादा लोगों से मुलाकात, ज्यादा सलाम, ज्यादा दुआ, ज्यादा गवाही कि आज अल्लाह का दिन है। सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा जब एक दूसरे से मिलते थे तो वो कहते, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमसे और तुमसे कबूल फरमाए। तो जरा गौर करो, कितनी गहरी बात है। आज हमारी जुबान पर अक्सर ईद मुबारक होता है, लेकिन सहाबा के दिल में कबूलियत की फिक्र होती थी। उन्हें पता था कि रमजान का असली सवाल ये नहीं कि कितने रोजे रखे, असली सवाल ये है कि कितने कबूल हुए। असली डर ये नहीं कि ईद आ गई, असली डर ये है कि कहीं हम उन लोगों में से ना हो जिन्हें सिर्फ भूख मिली, अज्र नहीं मिला। इसलिए उनकी ईद मुबारक बाद भी दुआ थी, इबादत थी, इखलास थी। वो एक दूसरे को याद दिलाते थे, खुशी मनाओ लेकिन कबूलियत मांगना मत भूलो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में कई ईदें ऐसी भी आई होंगी जब घर में सरगर्मी कम थी, सामान कम था, लेकिन बरकत बहुत थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को ये नहीं सिखाया कि ईद में महंगे जोड़े जरूरी हैं, आपने सिखाया कि साफ दिल जरूरी है। आपने ये नहीं सिखाया कि ईद का मतलब बाजारों को भर देना है, आपने सिखाया कि ईद का मतलब सजदों के बाद मुस्कुराना है। आपने ये नहीं सिखाया कि सिर्फ अपने बच्चों को खुश करो, आपने सिखाया कि उम्मत के कमजोर लोगों को भी इस खुशी में शरीक करो। इसलिए ज़कातुल फित्र का निज़ाम भी रखा गया ताकि ईद का दिन फकीर के लिए भी भूख का दिन ना रहे, बल्कि इज्जत और किफ़ायत का दिन बने। ईद का सच्चा हुस्न तब होता है जब किसी के घर चूल्हा तुम्हारी वजह से जले, किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट तुम्हारी वजह से आए और किसी टूटे हुए दिल को तुम्हारी मुलाकात से सुकून मिले। कितने लोग ऐसे होते हैं जो साल भर बात नहीं करते, भाई भाई से खफा, रिश्तेदार रिश्तेदार से दूर, दोस्त दिल में बोझ लिए बैठे हैं, लेकिन ईद आती है और कहती है बस अब छोड़ दो, जो टूट गया उसे जोड़ दो, जो दूर हो गया उसे बुला लो, जो रूठ गया उसे मना लो। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह अपने बंदों पर रहमत बरसाता है तो बंदा भी अल्लाह की मखलूक पर नरमी दिखाए। सच तो यह है कि ईद उल फित्र की सबसे खूबसूरत कहानी नए कपड़ों की नहीं, नए दिल की कहानी है। ये उस रूह की कहानी है जो रमजान में धुलकर नरम हुई, फिर ईद की सुबह अल्लाह का नाम लेकर मुस्कुराई है।
ये उस नबी की कहानी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें सिखाया कि खुशी भी इबादत बन सकती है। ये उन सहाबा की कहानी है जिन्होंने दिखाया कि ईद की असल मुबारकबाद ये है कि अल्लाह तुमसे कबूल फरमा ले। ये उन घरों की कहानी है जहाँ सामान कम था लेकिन सुकून ज़्यादा था। ये उन बच्चों की कहानी है जिन्होंने अपने वालिदैन के चेहरों पर रमज़ान के बाद वाली रोशनी देखी। ये उस उम्मत की कहानी है जो एक महीने की बंदगी के बाद एक सुबह एक मैदान में जमा होती है और पूरी दुनिया को बताती है हमारी खुशी का मरकज अल्लाह है। इसलिए जब भी ईद उल फित्र आए उसे बस एक दिन मत समझना, उसे अपनी रूह का आईना समझना। देखना कि रमज़ान ने तुम्हें बदला या नहीं, देखना कि तुम्हारी ज़बान में नरमी आई या नहीं, देखना कि तुम्हारा दिल गरीब के लिए पिघला या नहीं, देखना कि तुम्हारी आंख अल्लाह के जिक्र पर नर्म होती है या नहीं। और फिर ईद की नमाज में जब इमाम तकबीर कहे तो सिर्फ अल्फाज ना दोहराना, अपने दिल को भी कहना अल्लाह वाकई सबसे बड़ा है, मेरे कपड़ों से बड़ा, मेरे गम से बड़ा, मेरी खुशी से बड़ा, मेरे गुनाहों से बड़ा, मेरी उम्मीद से भी बड़ा। तब शायद तुम वो ईद छू लो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिखाई थी, साफ, रोशन, नर्म, मुतवाज़ी, इबादत से भरी हुई और अल्लाह की तरफ लौटने वाली। और शायद फिर जब तुम किसी से मिलो तो तुम्हारी ज़बान से भी वही निकले जो सहाबा के दिलों में था, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। क्योंकि असल में ईद का सबसे हसीन जुमला भी यही है और सबसे गहरी दुआ भी यही, या अल्लाह जो कुछ हमने किया उसे कबूल फरमा। रमज़ान चला गया लेकिन तू ना जा, रोज़ा ख़त्म हो गया लेकिन तेरी रहमत ख़त्म ना हो, ईद का दिन ढल जाए लेकिन तेरी याद दिल से ना निकले, और जब अगली ईद आए तो हम सिर्फ जिंदा ना हो, हम तेरी नज़र में बेहतर भी हों। तो इस साल जब ईद आए उसे सिर्फ मनाना मत, उसे महसूस करना। सिर्फ पहनना मत, अपने दिल को भी सजाना। सिर्फ खाना मत, शुक्र भी करना। सिर्फ मिलना मत, माफ़ भी करना। सिर्फ हंसना मत, दुआ भी देना। और सिर्फ खुश ना होना, अल्लाह का बनना। क्योंकि असल ईद उसकी है जो रमज़ान के बाद भी अल्लाह वाला रह जाए।